शाहजहां अपने सिंहासन के पीछे खुलने वाले जनाने में जाकर अपने प्राण बचाता है। उन्मुख ते गगो कहियो, उत कर गई कटार, बार कह पायो नहीं, जमदत्त हो गई पार। के विरुद्ध हमने कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला। बीकानेर की बड़ी सेना के आगे नागौर इस युद्ध में हार गया। तरबूज यानी मतीरे के लिए हुई इस लड़ाई को मतीरे रिराड़ या मतीरे की लड़ाई कहा जाता है। जब हम मेवाड़ के इतिहास में देखते हैं तो हमारे सामने अनेकानेक योद्धाओं के नाम आते हैं, परंतु जब हम मारवाड़ के इतिहास के वीर योद्धाओं का नाम लेते हैं तब हमारे दिमाग में मात्र दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है, क्योंकि मारवाड़ के वीर योद्धाओं के इतिहास पर मुगलों की अधीनता की धूल जमी हुई है, जिस कारण राव मालदेव, राव चंद्रसेन, कल्ला राय मनोद और अमर सिंह राठौड़ जैसे कई वीर पराक्रमी योद्धाओं का इतिहास हमारे सामने नहीं आ पाता, या फिर यूँ कहा जाए कि उसे सामने आने ही नहीं दिया जाता। मारवाड़ के एक ऐसे ही किरदार का नाम है अमर सिंह राठौड़। इतिहास का ऐसा किरदार है जो अपने युद्धों से अधिक अपने चरित्र के कारण आम लोगों में इतने प्रसिद्ध हुए कि आज संपूर्ण राजस्थान और पंजाब के लोक नाट्यों में, लोकगीतों में अमर सिंह का नाम अनेकानेक बार आता ही रहता है, पर उनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। अमर सिंह का जन्म 11 दिसंबर 1613 ईस्वी को हुआ, जो कि जोधपुर के शासक गज सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, परंतु पारिवारिक कारणों से गज सिंह ने अपने बड़े और योग्य पुत्र अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को जीवित रहते ही शासक घोषित कर दिया। अमर सिंह ने अपने पिता से इस सब का कारण जानना भी नहीं चाहा। शाहजहां द्वारा उन्हें गज सिंह के अनुरोध पर जोधपुर की छोटी सी जागीर नागौर दे दी गई और वह अपने कुछ साथियों और परिवार के साथ नागौर आ गए। नागौर और बीकानेर की सीमा पर दो गांव थे। नागौर का एक गांव था जकड़िया और बीकानेर का गांव सीलवा था। सीलवा के एक किसान के तरबूज की बेल फैलकर जाकड़िया के किसान के खेत में चली गई और नागौर में उस बेल ने फल दिया। बेल लगी तो बीकानेर में, पर फल नागौर में दिया, जिस कारण अब तरबूज के अधिकार का विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक जा पहुंचा कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह की सेनाएं आमने सामने आई और भयंकर युद्ध हुआ। एक तरबूज से शुरू हुई इस लड़ाई में सैकड़ों सैनिक मारे गए, क्योंकि यह युद्ध अब एक फल का नहीं, दो राजाओं की प्रजा के सम्मान का था और भारत और खासकर राजस्थान के राजा अपनी प्रजा के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते थे। शायद इस कारण प्रजा के प्रति तत्पर रहने वाले शासकों के विरुद्ध हमने कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला। बीकानेर की बड़ी सेना के आगे नागौर इस युद्ध में हार गया। तरबूज यानी मतीरे के लिए हुई इस लड़ाई को मतीरे रिराड़ या मतीरे की लड़ाई कहा जाता है। इतना सब होने के बाद मामला शाहजहां तक पहुंच गया था और दोनों ही पक्ष शाहजहां के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, परंतु कर्ण सिंह से अच्छे संबंधों के कारण सलाबत खान ने कर्ण सिंह का पक्ष शाहजहां के आगे रखा और शाहजहां ने अमर सिंह पर जुर्माना लगाया, परंतु अमर सिंह बिना कारण बताए 15 दिन तक दरबार से गायब रहे। सलाबत खान ने जब अमर सिंह को स्वयं जाकर दरबार में आने को कहा तो अगले दिन अमर सिंह दीवाने खास आगरा में पहुंचे। दरबार में मुगल बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। तब बेधड़क अंदाज में नीडर अमर सिंह दरबार में प्रवेश कर रहे थे। जब वह बादशाह के आगे जाकर रुके तो पास बैठे सलावत खान के मुंह से निकला कंवार। यह सुनते ही अमर सिंह की कटार निकली और सलावत खान के सीने में उतार दी। उन्मुख ते गगो कहियो, उत कर गई कटार, बार कह पायो नहीं, जमदत्त हो गई पार। एक पल में यह सब हुआ, दूसरे पल तक सलावत खान की मृत शरीर धरती पर पड़ा था। अमर सिंह ने भरे दरबार में शाहजहां की नजरों के सामने उसके साले मीर बख्श सलावत खान को चीर कर रख दिया। अचानक दरबार में अफरा तफरी का माहौल छा गया। शाहजहां अपने सिंहासन के पीछे खुलने वाले जनाने में जाकर अपने प्राण बचाता है। अमर सिंह को मुगल सिपाही घेर लेते हैं और उनके 13 साथी 36 मुगलों को भरे दरबार में काटते हुए वीर गति प्राप्त करते हैं। शाहजहां यह ऐलान करता है कि जो भी सैनिक अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे जागीरदार बनाया जाएगा। अर्जुन गौड़ ने षड्यंत्र से अमर सिंह को वापस बुलाया और जब वह एक बड़े दरवाजे से गुजरे तो उनकी हत्या कर दी, परंतु मरते समय भी अमर सिंह ने कटार से अर्जुन गौड़ का कान काटकर उसे बूचा कर दिया था।
अमर सिंह की लाश देने से शाहजहां ने मना कर दिया। तब बल्लू सिंह जी चंपावत 500 सैनिक के साथ जाकर अमर सिंह का शव निकाल लाते हैं और स्वयं लड़ते हुए काम आ जाते हैं। इस लड़ाई के मुख्य 50 राजपूत योद्धा 250 से अधिक मुगलों को मारकर वीर गति प्राप्त करते हैं। परंतु आज भारत के लोग न अमर सिंह राठौर के बारे में कुछ जानते हैं, न ही बल्लू सिंह चंपावत जैसे योद्धाओं के बारे में।